हेलो गाइस। आज का ये वीडियो जो लोग शेयर बाजार इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाहे आप एक पुराने इन्वेस्टर्स हो या शेयर बाजार में आप सबे सबे आपका इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के मन में एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करें, जैसे कि 500, 1000 या 5000 पर मंथ, जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर एक बड़ा अमाउंट जैसे 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख एक साथ एट ए टाइम इन्वेस्ट करें, जिसे हम लामसम कहते हैं। तो इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, किसमें रिस्क कम होता है, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, लामसम या SIP। अगर आज आप निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आज निफ्टी 50 इंडेक्स का वैल्यू लगभग 23,500 के आसपास है। लेकिन अगर आप 20 साल पीछे चले जाए, यानी 2004 में, आप देखेंगे कि तब निफ्टी 50 का इंडेक्स वैल्यू था लगभग 1,500। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1,500 रुपया 20 साल में 23,500 हो गए। अगर आप 20 साल पहले यानी 2004 में निफ्टी 50 इंडेक्स में 1,500 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 23,500 रुपया होती। अगर आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 20 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स आपको 16 गुना रिटर्न दिया। कितना? 16 गुना। उन लोगों को 16 गुना रिटर्न दिया जिन लोगों ने 20 साल पहले लामसाम इन्वेस्टमेंट किया था। अगर हम इसको और भी आसानी से समझना चाहते हैं तो इस अमाउंट को हम 1 लाख मान लेते हैं। कितना? 1 लाख। 1 लाख का 16 गुना होगा 60 लाख। यानी 2004 में, यानी 20 साल पहले जो लोग 1 लाख लामसम इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनका वो पैसा 16 लाख हो गया। अगर आप इसको CAGR कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे, CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल आपका पैसा कितनी ग्रोथ हुई, तो आपको दिखाई देगा कि 20 साल में 16 गुना रिटर्न का मतलब आपका CAGR होगा 14.75%, यानी लगभग 15%। कितना हुई? 15%। यानी हर साल आपका पैसा 15% रेट से ग्रोथ हुई। ये 15% रिटर्न किसने कमाई? जिन लोगों ने 20 साल पहले निफ्टी 50 में लामसाम इन्वेस्टमेंट किया था। किसने? जिन जिन लोगों ने लामसाम इन्वेस्टमेंट किया था, यानी 20 साल पहले एट ए टाइम कुछ पैसा एक साथ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया था और 20 साल तक इन्वेस्ट रखा। ये तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स का रिटर्न देखा, यानी शेयर बाजार की 50 बड़े कंपनियों का एवरेज रिटर्न देखा। लेकिन अगर आप किसी एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किए होते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ आइसर मोटर्स, जो बुलेट बनाती है, उसको लेता हूँ। आज आइसर मोटर्स की एक यूनिट शेयर की प्राइस लगभग 4,762 रुपया। कितना? 4,762 रुपया। लेकिन 20 साल पहले यानी 2004 में इसी आइसर मोटर्स की एक यूनिट शेयर प्राइस था लगभग 24 रुपया। यानी 20 साल में 24 रुपया 4,762 रुपया हो गए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 20 साल में आइसर मोटर्स 30 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया। कितना? 30 गुना से भी ज्यादा। निफ्टी 50 आपको 20 साल में कितना रिटर्न दिया था? 16 गुना। लेकिन वही सेम 20 साल में आइसर्स मोटर आपको 30 गुना यानी निफ्टी 50 से भी 2 गुना ज्यादा रिटर्न दी। अगर किसी ने 2004 में आइसर्स मोटर की 100 शेयर खरीद रहे होते तो आज उनके पास 4,76,200 रुपया होती। कितना? 4,76,200। बट 2004 में इसी 100 शेयर की कीमत कितनी थी? सिर्फ
2400, सिर्फ 2400 रुपया 20 साल में 4,76,200 रुपया हुई। अगर आप इसको CAGR कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 20 साल में 20 ईयर्स, सेम 20 ईयर्स जो निफ्टी 50 में भी था, 20 साल में आइसर्स मोटर आपको 30% से भी ज्यादा रिटर्न दी। 20 साल में आइसर्स मोटर्स आपको 30 गुना रिटर्न दी, 30% रिटर्न दी। लेकिन वही सेम 20 साल में निफ्टी 50 आपको 16 गुना रिटर्न दिया और 15% रेट से रिटर्न दिया। यहाँ रिटर्न द्विगुना, रेट ऑफ रिटर्न भी द्विगुना। अगर हम आइसर्स मोटर्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो देखा जाएगा, अगर किसी ने 20 साल पहले निफ्टी 50 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज उनको 16 लाख रुपया रिटर्न के तौर पर मिलते। लेकिन वही सेम 1 लाख वो आइसर्स मोटर्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज उनको 30 लाख रिटर्न मिलते। कितना? 30 लाख। निफ्टी 50 में कितना मिला था? 16 लाख। यानी निफ्टी 50 की तुलना में आइसर्स मोटर्स 2 गुना ज्यादा रिटर्न दी सेम 20 साल में। और हम रेट ऑफ रिटर्न को भी कंपेयर करें तो देखा जाएगा निफ्टी 50 पिछले 20 साल में कितना रिटर्न दिया? 15%। और आइसर्स मोटर 30%। ये भी रेट ऑफ रिटर्न भी 2 गुना। यानी पिछले 20 साल में आइसर्स मोटर्स निफ्टी 50 की तुलना में रेट ऑफ रिटर्न एंड कंपाउंड रिटर्न दोनों 2 गुना ज्यादा दी। अगर आप ये देखकर डिसाइड करते हो कि शेयर मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही है तो आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। आपने वीडियोकॉन कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हुई थी। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी का एक शेयर की प्राइस था 7.25 पैसा। लेकिन 2004 में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस अचानक बढ़ने लगा, लोग भी जमकर शेयर खरीदने लगा। 2004 में अगस्त आते आते वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस 219 रुपया हो गया था। और 2007 में वीडियोकॉन कंपनी का एक शेयर 741 तक पहुंच गया था। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी का जो शेयर प्राइस 7.25 रुपया था, वही सिर्फ 5 ईयर्स के अंदर वो 441 तक पहुंच गया। अब तो सोच रहे हैं तो बढ़िया बात, लेकिन नहीं। 2007 के बाद हम सभी को पता है शेयर मार्केट में क्रैश आया था, वीडियोकॉन कंपनी भी डूब गया और दोबारा खड़ा ना हो पाई। 2007 के बाद कभी भी वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस में दोबारा ग्रोथ नहीं आई। आज वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस कितना है वो आपको पता है? अंदाजा लगाइए। 300, 200, 100, एटलीस्ट 50 तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। आज 2024 में वीडियोकॉन कंपनी का एक शेयर प्राइस 7.25 रुपया जो शुरुआती समय में था। आप एक बार सोचिए, प्रॉफिट तो दूर की बात, कितना गुना लॉस हुआ। 2007 से 2024 तक सिर्फ इन 17 ईयर्स में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस में 60 गुना नुकसान हुआ। कितना? 60 गुना। अगर किसी ने 2007 में वीडियोकॉन कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आपको पता है आज उनको कितना रिटर्न मिलती? सिर्फ 1,700 रुपया। अगर आप 2007 में वीडियोकॉन कंपनी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको सिर्फ 1,700 रुपया रिटर्न मिलती।
प्रॉफिट तो दूर की बात, आपका पैसा 60 गुना लॉस हुई। सिर्फ वीडियोकॉन कंपनी ही नहीं, शेयर मार्केट की लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहां लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। इन दोनों एग्जाम्पल में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, अगर आप किसी शेयर में लामसम इन्वेस्ट किए होते तो हो सकता है आपका पैसा 30 गुना तक बढ़े, चाहे फिर आपका पैसा 60 गुना तक लॉस हो। यानी एक बात तो क्लियर है, लमसम इन्वेस्टमेंट में जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है उतना ज्यादा रिस्क भी है। इसलिए शेयर मार्केट समझदार लोग हमेशा कहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं, एसआईपी करना चाहिए। यहाँ रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता है। अगर आप एक अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है। अगर आप पिछले 20 साल की शेयर बाजार हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 20 साल में शेयर बाजार लामसम इन्वेस्टमेंट में लगभग 15% रिटर्न दिया और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी 15% रिटर्न दिया। ये मैं आपको पिछले 20 साल की डाटा दिखा रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि लामसम एंड एसआईपी दोनों में तो सेम रिटर्न मिला ना पिछले 20 साल में, तो मैं एसआईपी क्यों करूं? एसआईपी में कुछ प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम मीन्स प्रेशर, क्योंकि हर महीने एक फिक्स डेट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उस डेट के पहले आपको पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। हो सकता है ये आपके लिए प्रेशर भी हो, इसलिए आपने सोचा कि मैं एक ही बार कुछ पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तो लमसम भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम है। आप लमसम इन्वेस्टमेंट की ये जो 15% रिटर्न देख रहे हो, ये निफ्टी 50 का वैल्यू यानी 50 बड़े कंपनियों का एवरेज रिटर्न है। यानी निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उन्होंने सबने मिलकर पिछले 20 साल में एवरेज 15% रिटर्न दिया। जहां कुछ ऐसे कंपनीज है जिसने पिछले 20 साल में 15% से कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया, जैसा कि आइसर्स मोटर्स, एमआरएफ टायर्स। लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जिसने पिछले 20 साल में 15% से कम रिटर्न दिया या तो डूब गया, जैसे कि वीडियोकॉन। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू 15% रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। यानी आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। आप चाहे तो अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट 15% की ज़्यादा होने का चांस जितना है ठीक उतना ही लॉस होने का चांस भी है, जैसा मैं वीडियोकॉन कंपनी की एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था। लेकिन अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 20-30 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है। आपके लिए एक काम उस फंड की मैनेजर करता है। आपको किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं लेना पड़ता है। अगर 2-4 कंपनीज डूब भी जाए तब भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि बाकी सारे कंपनियों ने आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम में एक अच्छे म्यूचुअल फंड आपको बहुत आसानी से 12 से 15% रिटर्न देता है, जो किसी भी तरह का एफडी या लाइफ इंश्योरेंस से भी 2 गुना ज़्यादा। दूसरा पॉइंट, अगर आप लामसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक साथ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो वो एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक साथ इतनी सारी पैसा इकट्ठा करने का क्षमता नहीं होती। लेकिन अगर आप लमसम के बदले एसआईपी करते हो तो आपको पर मंथ सिर्फ 500, 1000, 5000 या 10,000
आप जो एसआईपी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। आपके लिए पर मंथ 500, 1000 या 5000 रुपया इकट्ठा करने का प्रेशर ऑब्वियसली 1 लाख या 2 लाख रुपया इकट्ठा करने का प्रेशर से बहुत कम होगा। आपका पर मंथ जो सैलरी होगा आप उससे आपका क्षमता के अनुसार आप एसआईपी कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से एसआईपी की सबसे खास बात यह है कि आप जब चाहे तब एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको राइट टाइम क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ये सब देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। चाहे उस वक्त मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एसआईपी शुरू करने के लिए आपको ये सब देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐसे टाइम पे भी एसआईपी शुरू करते हो जब मार्केट एकदम पीक पर है और एसआईपी शुरू करने के बाद मार्केट में अचानक क्रैश आ गई, तब भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होती, क्योंकि आप एसआईपी में लमसम की तरह एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ देते हो। आप लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो। आप गिरती हुई मार्केट में भी हर मंथ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो। जब मार्केट एकदम बॉटम पर आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट तब भी तो चालू रहता है, और मार्केट जब फिर से ऊपर जाने लगता है आप तब भी तो एसआईपी बंद नहीं किया ना, आपका इन्वेस्टमेंट भी तब चलती रहती है। ठीक इस तरह हर मंथ शेयर बाजार में तो ये स्वाभाविक है कि जब मार्केट बॉटम से फिर टॉप में जाने लगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ने लगा, क्योंकि एसआईपी एवरेजिंग पर काम करती है, इसलिए आपको भी रिटर्न के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको राइट टाइम एंड राइट स्टॉक पिक करना पड़ता है। जब मार्केट एकदम पीक पर है आप तब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो और बाद में जाकर मार्केट में क्रैश आ गई, जो आना भी स्वाभाविक है क्योंकि पीक के जाने बाद मार्केट गिरता ही है। तो देखा जाएगा कि अगर उस कंपनी दोबारा पीक पर नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, तो आपका पैसा डूबना तय है, क्योंकि आप जब कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब मार्केट पीक पर था, यानी उस कंपनी पीक पर था। उसके बाद मार्केट में क्रैश आ गई और कंपनी भी गिर गया। कंपनी गिरने का मतलब वीडियोकॉन कंपनी की तरह आपका पैसा भी डूबेगा। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि आप ऐसे कंपनी का शेयर खरीदा जो कंपनी ऑलरेडी पीक पर है, यानी जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुका है एंड फ्यूचर में भी ग्रो होने का ज़्यादा चांस नहीं है। अगर आप इस तरह की कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा हो, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। उस कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा एंड जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ने का मतलब आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। अगर उस कंपनी आज एक स्टेबल पोजीशन पर है और भविष्य में ज़्यादा ग्रो होने का चांस नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस आज की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे भी इन्वेस्ट करते तो आपका ज़्यादा रिटर्न मिलती, लेकिन आप यहाँ इन्वेस्ट किया इसीलिए आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आपको तब भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा जब कंपनी दोबारा न्यू पीक पर पहुंचे, यानी इस लाइन को क्रॉस करे। इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही स्टॉक पिक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाता है, सही स्टॉक ही नहीं पिक कर पाते। अगर आप भी जानना चाहते हो कि सही स्टॉक कैसे पिक किया जाए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एसआईपी या लमसम, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मार्केट एनालिसिस एंड स्टॉक एनालिसिस कर पाते हो तो आप लमसम एंड एसआईपी दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, आप मार्केट एनालिसिस या स्टॉक एनालिसिस कुछ भी नहीं सीखा, तो आपके लिए शुरुआती दौर में एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ, ये मेरा पसंदीदा है, आपके लिए एक किसी भी तरह का
कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर एक बार रिसर्च कीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए। किसी के कहने पर या किसी के ऊपर विश्वास करके आप आपका एक भी रुपया शेयर मार्केट में मत लगाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।